हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू पोर्टल है 1111 का, आप इसमें क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम इस डेक से देखेंगे जेमिनी। थैंक यू। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड है। वी हैव डेस्टिनी एंड वी हैव जॉय। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जेमिनी आपके लिए कि आपको ऐसा आई एम सो सॉरी है ना, बैकग्राउंड से कोई चिल्ला रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे जानना है कि मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोगों की बातों से। कभी कभी लोग हमें भटका देते हैं, टू बी ऑनेस्ट, है ना। मतलब उनकी बातें सुना के, उनकी लाइफ की स्टोरी सुना के। हालांकि ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, बट कभी कभी हो जाता है कि हम दूसरों की स्टोरी सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम फिर कैसे, हम फिर किस लिए बने हैं, हम फिर कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा फिर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी डेस्टिनी जानना चाहते थे कि आखिर मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, आखिर मेरा क्या। और कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी जेमिनी कि आप जिस रिलेशनशिप में थे, हो सकता है उसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी आपकी फैमिली में, या हो सकता है सामने वाले की फैमिली में कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। और आप हमेशा ये सोचते थे कि पता नहीं यार आगे का क्या होगा, हम अभी साथ तो है, हम एक-दूसरे से प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है। मुझे बड़ा डर लगता है जब भी मैं सोचता हूँ ना फ्यूचर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि अगर हम अलग हो गए तो फिर मेरा क्या होगा? क्या मैं उस चीज़ से रिकवर हो पाऊँगा कभी? क्योंकि मुझे पता है ना इसकी फैमिली मानने वाली है, ना मेरी फैमिली मानने वाली है। तो जैसे ऐसी कुछ बातें थी आपके मन में जो कि आप सोचते रहते थे, मतलब हमेशा ही सोचते थे, टू बी ऑनेस्ट हमेशा ही सोचते थे। एंड आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं यार मेरी किस्मत ही अगर ख़राब हुई तो इस इंसान से मैं अलग हो जाऊँगा, जबकि इस इंसान से मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार कर रहा है। किस्मत बहुत ही ख़राब हुई तो हम दोनों की फैमिली नहीं मानेगी। तो जैसे एक ऐसी-ऐसी बातें आप बोलते थे कि आपको खुद को हर्ट होता था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस जो 1111 पोर्टल है ना, इसमें ये मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप दोनों की जो डेस्टिनी है ना, वो सेम है। जैसे कि नहीं कहते कि दो लोग बने ही एक दूसरे के लिए, वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अभी हो सकता है सिचुएशन कुछ भी हो एंड आपको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो गई, ख्वाहिश की हो ही नहीं सकता ये तो। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि है यहाँ पे मिरेकल्स है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग बस साथ रहो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो किसी इंसान के साथ और बस वही फैमिली ही प्रॉब्लम है, तो अभी आप साथ रहो। और मुझे जहाँ तक लगता है इन फ्यूचर आप दोनों में दिक्कत आने वाली है कि जैसे कि सब कुछ ठीक है, फैमिली भी एक्सेप्टेंस में है, सब कुछ ठीक है, बट आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे हो। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना इन फ्यूचर आप लोग। ठीक है, और कोशिश यही करना कि रिलेशनशिप में जैसे होता है ना कि हम सब साइड से लकी हो जाते हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली भी मान जाती है, उसकी फैमिली भी मान जाती है, और कहीं पे कोई किसी की दिक्कत नहीं होती, कोई नज़र लगाने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी आपस में नहीं बन रही है। तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उससे थोड़ा सा बचना। ठीक है, बाकी डेस्टिनी वही है कि जैसा आपने सोचा ना कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, वही सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना इससे आपको कुछ मामलों में इस इंसान को थोड़ा सा इसे माफ़ करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा इस इंसान को। ये इंसान हो सकता है थोड़ा सा चाइल्डिश है, मतलब बोल देता है, कुछ भी बोल देता है ना। और आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा तो सोच के बोलो, थोड़ा तो देखो यार कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है, थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा सोचता नहीं है, मतलब अपनी धुन में रहता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। और आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि इस इंसान को समझाना ना एक सरदर्द है। जैसे नहीं होता कि सर पटकना है इस इंसान को समझाना, समझता ही नहीं है, मतलब घुमा फिरा कर कुछ ना कुछ आपकी गलती बता देता है। तो आपको ये लगता था कि इसको समझाना मतलब सर पटकना, भाई मतलब इससे दूर रहो, इसकी गलती है तभी भी इसको मत बताओ। उस चीज़ में डिफेंसिव मोड में आ जाता है ना। तो चाइल्डिश जैसे है ये इंसान। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब अपनी बात लेके समझाओगे ना इस इंसान को, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, है ना। जब आप अपनी, एक मिनट, तो जब आप अपनी बात लेकर के समझाओगे ना, यानी कि खुद को मेंशन करोगे कि थोड़े से वर्ड्स, अरे यार जब मैं बोल रही हूँ तब नॉइस आ रही है। हाँ, तो अब ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रही थी कि आप थोड़ा सा ना अपना बता के, जैसे कि थोड़े से वर्ड्स को चेंज करोगे, क्योंकि अगर कोई इंसान चाइल्डिश होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है ना, बचपना में जीता है, तो जैसे कि दिमाग उसके अगर बच्चे के जैसा है ना कि समझना नहीं चाहता चीज़ों को, तो आपको वर्ड्स बदलने पड़ेंगे। जैसे होता है ना कभी कभी कि जब आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, तो अगर आप उसको डायरेक्टली मना करोगे तो चिढ़ जाएगा वो बच्चा कि आप मुझे ये नहीं करने दे रहे हो, वो नहीं करने दे रहे हो। और उसको समझाओगे कि इसमें उसी का भला है, इस वजह से आपको वो मना कर रहा है,
है ना, इस वजह से आप उसको मना कर रहे हो, इस वजह से लोग उसको मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस बात को समझेगा। तो वैसे ही ये इंसान है, अगर आप इसको डायरेक्टली बोल रहे हो कि मुझे हर्ट हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो ये नहीं समझ रहा है। आप मेंशन करो कि तुम्हारे वजह से मुझे दुख हो रहा है, मेरा मूड ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा समझाओ इसको, ठीक है, समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करता या टाइम पास कुछ है, नहीं, ये इंसान सीरियस है आपको लेकर के। तो अगर आप इसको खुद को थोड़ा सा मेंशन करोगे ना कि देखो तुम्हारे वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया, देखो तुम्हारे वजह से तुम ऐसा कर रहे हो ना बिहेव, देखो मुझे इच्छा नहीं हो रही कुछ काम करने की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में तो थोड़ा सा वर्ड्स बदल के इससे बातें करो, तो ये समझेगा बात को, ठीक है। थोड़ा सा इसका दिमाग है, मतलब छोटा दिमाग है इसका, समझना नहीं चाहता है ये, बट ठीक है, समझ जाएगा, ठीक है, आखिर में है तो आपका ही ना, समझेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने जैसे कहा आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा माफ़ करो, ग्रजेस मत रखो। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उसके लिए ग्रजेस रखना ना एक जैसे नज़रिया होता है ना, अपना अपना नज़रिया होता है देखने का, बट ये एक मेरे हिसाब से एक पाप की तरह लगता है मुझे तो, कि अगर आप जिससे प्यार कर रहे हो उसको आप बोल रहे हो एक टाइम पे कि मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ, फिर उसके लिए ग्रजेस लेकर के चल रहे हो, आप पाप कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। या तो फिर आप एकदम ही बोल दो कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मेरे अंदर इतने ग्रजेस है तुमको लेकर के, तुम अपने रास्ते जाओ, या तो फिर उसको माफ़ करो, है ना। ये सब मत करो कि साथ में भी चल रहे हो फिर उसके बारे में बुरा भी सोच रहे हो, फिर ये भी बोल रहे हो कि ये इंसान अच्छा नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये वो करके। क्लैरिटी रखो लाइफ में, ठीक है। अगर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में एक स्पार्क आ रहा है, जो कि मिसिंग हो गया था कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में वो स्पार्क आ रहा है। पहले क्या, पहले बहुत पहले की बात है ना, आप बड़े खुश रहते थे, और आपके खुश रहने की वजह से ना इर्द गिर्द जितने भी लोग थे जिनका भी ऐसा था कि वो लो वाइब्रेशन में रहते, वो भी कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन में रहने लगे थे आपकी वजह से। लेकिन अब क्या हो गया ना, अब आप इतने उलझ गए हो कि मेरे को रिलेशनशिप चलाना है, मेरे करियर में मुझे कुछ करना है, मुझे तो सपने पूरे करने हैं, मेरी फैमिली मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही है, मैं चाहता हूँ वो भी मुझसे अच्छे से बात करने लग जाए। जैसे इतना फंस गए हो ना इन सब चीज़ों में कि आप खुद को भूल गए हो कि आपका वो स्पार्क चला गया। जहाँ पे जब आप खुश रहते थे ना, तो इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता था, है ना। जहाँ पे जब आप कुछ मांगते थे ना, तो पूरी कायनात जैसे उसको मिलाने पे लग जाती थी आपसे, होता था ना ऐसा। आपने जैसे लिख दिया कि मेरा ये गोल है, मेरा ये ड्रीम है, और ये मैं 2025 में करूँगा, जैसे आपने मान लीजिए ये लिख दिया कि ये मैं 2025 में करूँगा, और वो हो रहा है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, मैजिकल चीज़ आपके साथ होती थी कि कहीं पे आपने कुछ लिख दिया कि काश मुझे ये मिल जाता, आई विश दैट आई, मतलब मुझ पे ये चीज़ मिल जाती, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको जैसे कि मिलते मिलते रह जाती थी या मिल जाती थी। अगर ज़्यादा बहुत बड़ी ऐसी ख्वाहिश रहती थी आपकी, तो वो हो सकता है थोड़ी धीरे धीरे मिलती थी, पर मिलती ज़रूर थी, वो बड़ा मैजिकल होता था आपके साथ, है ना। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें एक इशारा थी आपके लिए कि वो स्पार्क आप में था उस टाइम पे कि हाँ, ये इंसान तो जैसे बहुत खुश रहता है, ये तो अपने अपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेता है ये तो, है ना। लेकिन अब कहीं न कहीं वो जा चुका है, अब आप खुश भी नहीं रहते हो, आप इतने बिज़ी हो गए हो अपनी लाइफ़ में कि आपको दिखता ही नहीं है कि आप भी एग्ज़िस्ट करते हो। आप देखो, आप हो तभी आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, है ना। अपने अंदर वो स्पार्क बना के रखिए, आप हो तो ही आपका रिलेशनशिप चलेगा, है ना। क्योंकि आपकी कोशिश ही मतलब एक तरफ़ी है, यानी कि आप ही सिर्फ करते रहते हो ऐसा लगता है, तो ही रिलेशनशिप चल रहा है, तो इट्स ओके। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश यही करिए कि आप अपने अंदर का वो स्पार्क वापस से लेकर के आओ, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं इस बात को समझो कि लाइफ ना कभी कभी हमें अच्छे मोमेंट्स भी दिखाती है, कभी कभी बुरे मोमेंट्स भी दिखाती है, कभी कभी वही इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी वही इंसान हमें बहुत बुरा लगता है। लाइफ है, और लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं, इसमें हमें किसी भी एक बात को लेकर के बैठ नहीं जाना चाहिए, है ना, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेट्स सी, इसके अलावा हम देखते हैं कार्ड्स क्या है आपके लिए। जेमिनी, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए बहुत ही ब्लैंक एनर्जी है, जैसे कि किसी के बारे में आप जब सोचते हो ना, तो अब आपको वो पहले वाली फ़िक्र नहीं होती, वो पहले वाला आपको प्यार नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि यार, मतलब इस इंसान के बारे में मैं क्या सोचूं। डिसअपॉइंट डिसअपॉइंट कर दिया आपने किसी ने आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आपको वैसा लगने लगा है कि इस इंसान के बारे में जब सोचता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मत ही सोचो तो अच्छा है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एक चीज़ थी ना कि आप चाहते चाहते हो उस इंसान से प्यार से रहना, चाहते हो आप उसको प्यार करना, बट उसकी हरकतें ही ऐसी है कि आप उसको कर ही नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं इस 11/11 पोर्टल में आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उसके प्रति जो आपकी नॉन थिंगनेस की साइड बन गई थी ना, कि इसके बारे में मेरे अंदर कुछ चीज़ ही नहीं आती है,
है ना। मैं इसके पास आके बैठता हूँ तो लगता ही नहीं है कि इसको मैं प्यार भरी बातें करूँ, इससे मैं प्यार करूँ, या इसको मैं बोलूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था या करता हूँ, अब बिल्कुल चुप हो जाओ, इससे कुछ बोलो ही मत। सर दुखा देता है ये इंसान। तो जैसे ये जो चीज़ हो गई थी ना, ये जो आपकी साइड हो गई थी उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं वो खुशी मुझे दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। कोशिश यही करिए ना कि आप ना चीज़, मतलब आप क्यों इस चीज़ के पीछे लगे हो कि मुझे ना लोगों को छोड़ना है, मुझे इस इंसान को छोड़ना है। इस बात के पीछे मत पड़ो जेमिनी, आप बहुत फिर बाद में रिग्रेट करोगे, है ना, कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ना समझ के एक अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। कोशिश ये करो कि आप ना इंसान को लेट गो करने के बजाय आप उस सिचुएशन को, आप उस बात को जो मन में आपके बैठी हुई है उसको लेट गो करो। कभी कभी क्या होता है ना, लोग हमारे पास अच्छे होते हैं, समझना मेरी बात को जेमिनाई। लोग हमारे पास अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ट्रॉमा मिला होता है, क्योंकि हमें एक ही जैसे लोग मिले होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में कैसे एक फरिश्ता बन करके आ जाएगा, ये कैसे हमारे बारे में अच्छा सोच लेगा, है ना। तो हम बिलीव नहीं करते। आप भले ही किसी के साथ 3 साल रह लो, 4 साल रह लो, लेकिन अगर आप ट्रॉमेटाइज्ड इंसान हो ना, तो आप नहीं बिलीव करोगे उसके ऊपर जो भी वो कह रहा होगा। अगर जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं कभी भी कभी तुम्हें दुखी नहीं करूँगा या करूँगी, है ना, इंटेंशनली, तो कहीं ना कहीं आपको वो बातें मजाक लगने लग जाती है। क्योंकि आपका जो हो सकता फर्स्ट लव था वो फेल हो गया था बहुत बुरे तरीके से, है ना, सामने वाले की वजह से। तो अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, प्यार वाली बातें मेरे लिए सुटेबल नहीं है, और आप सुनते भी हो तो आप हंसी में टाल देते हो कि चलो, मतलब बोली गई बातें बोल रहा है सामने वाला, मीन करके नहीं बोल रहा है, तो आप हमेशा मजाक में ही लेते हो दूसरों के प्यार को। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की बातों को लेट गो करना सीखो। कभी कभी होता है कि हम लोगों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या हम अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे होते, ये देख करके किसी को कुछ बोल देते हैं, यही सामने वाले इंसान ने भी करा है आपके साथ। तो इट्स ओके, कुछ बातों को भूल जाना अच्छा होता है, भूल जाइए। और इतना ग्रजेस मत रखिए, जब प्यार कर रहे हो तो ग्रजेस मत रखिए, और जब ग्रजेस रख रहे हो तो प्यार मत कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है जेमिनी। थैंक यू। जैसे ना कि धीरे धीरे ही इंसान सीखता है, जो भी कर रहा है अपनी ज़िंदगी में वो धीरे धीरे करके ही सीखता है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा इम्परफेक्ट हूँ इस काम में, मैं इस काम के लिए नहीं बना, तो आप थोड़ा सा रुकिए, ठीक है जेमिनी, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा देखिए कि आपने उस काम में कितना टाइम लगाया है ना, आप उस काम में कितना टाइम लगा रहे हो डेली। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप देखो कि डेली बेसिस पे आप उस काम को कितना समय दे रहे हो। तो उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने परफेक्ट होगे, है ना। और वैसा नहीं है कि बस टाइम दे रहे हो बस वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ पेंटिंग सीख रहे हो, है ना, तो बस कलर्स खोल के बैठ गए और बैठ के सोच रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। उन 2 घंटों में आप कुछ ड्रॉ करो, कुछ पेंट करो, ऐसा होता है ना, तभी आप उस काम में परफेक्ट हो गए, जो भी आप कर रहे हो उसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझिए कि आप कितना टाइम और एफर्ट दे रहे हो। और स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती, वो धीरे धीरे करके आपको एडजस्ट कर लेते हो, तो आपको आदत हो जाती है उस काम में परफेक्टनेस दिखाने की, है ना। सो लेट्स सी, कुछ और कार्ड देख लेते हैं। अच्छे से अपना काम करना, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आप अच्छे से अपना काम करोगे, बस थोड़ा सा समझो, है ना, बात को कि टाइम दो अपने काम को। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर लो कि सब कुछ बिल्कुल पुराने वाले जैसा हो, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अगर हम बात करें आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि आप ना अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में हो कि आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पे आपका इमोशनल बैगेज बहुत है, जो कि आप पास्ट से कैरी करके आ रहे हो, है ना। बहुत सारी बातें हैं लोगों की, बहुत सारी आपकी बातें हैं जो आपने खुद को बोली है, बहुत सारा दुख है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टॉन्ट में बोली गई आपको और आप कभी उसको भूल नहीं पाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपका सेल्फ स्टीम लो करा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि बहुत बहुत कुछ लेकर के आ रहे हो आप अपने पास्ट से। और एनर्जी शिफ्ट में यही है कि आप उस बात को समझोगे, है ना। जैसे कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप हो सकता है कुछ चीज़ों को ना समझ रहे हो, लेकिन ये 11-11 पोर्टल में ये शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में कि आप समझोगे कि ये मेरे ट्रिगर्स हैं, ठीक है। जैसे वो लिख लेना कहीं पे जेमिनी, कि ये मेरे ट्रिगर्स है, ठीक है। इस बात पे मुझे बहुत, मैं पैनिक करने लग जाता हूँ इस बात पे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको समझ आएगी खुद के बारे में, आप उसको लिखोगे, जैसे खुद के थेरेपिस्ट खुद ही बन जाओगे, ऐसी वाली फीलिंग है पूरी ठीक है।
तो ये एक एनर्जी शिफ्ट होगा जहाँ पे आप अभी क्या करते हो कि लोगों के पास रोने चले जाते हो कि मुझे तो ऐसा हो गया, मतलब मुझे इन लोगों ने ऐसा बोला तो मुझे बुरा लग गया तो मैंने भी चिल्ला दिया, है ना। तो जैसे अपने दोस्तों में भी हो सकता है आप कई बार ऐसे बुरा बना देते हो किसी को कि इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, इसने मुझे गुस्सा दिलाया। तो ये सब करके ना आप अपने दोस्तों में भी किसी को बुरा बना देते हो, किसी के बारे में बुरा भला कह देते हो। तो ये सब चीज़ें आप फ्यूचर में नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी से नियर फ्यूचर में थोड़े टाइम बाद आप कहीं न कहीं ये बोलोगे कि मतलब लोगों में जब भी आप बैठोगे ना, आप पॉज़िटिविटी बोलोगे, पॉज़िटिव बातें करोगे। तो लोगों को भी ये लगेगा कि अरे! ये इंसान एकदम से चेंज कैसे हो गया? ये तो एक इंसान से उभर ही नहीं पा रहा था, एक बात से उभर ही नहीं पा रहा था, हमेशा डेली बैठता था, डेली ब्लेम करता था। एक ही सिचुएशन को ब्लेम करता था, एक ही इंसान को ब्लेम करता था। अब इसमें क्या चेंज आ गया? तो जैसे कहीं न कहीं आप खुद के थेरेपिस्ट खुद बन रहे हो, तो आपको समझ आ रहा है कि आपको कहाँ पे खुद को थोड़ा-सा जज करना चाहिए, किन-किन चीज़ों में और किन-किन चीज़ों में आपको खुद के अंदर बदलाव लेकर के आनी चाहिए, उन सबको आप नोट डाउन कर रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा शिफ्ट है, ठीक है। ऐसा भी लगता है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के कार्ड से कि यहाँ पे किसी टाइप की सैडनेस है, कि आपको ऐसा लगता है कि लोग ना ऐसे ही पैटर्न मेरे साथ हर बार रिपीट होता है कि लोग मेरे प्यार को नहीं समझ पाते। मैं जब किसी से एकदम जेन्युइन वाला प्यार करने लग जाता हूँ ना, जहाँ पे मैं भूल जाता हूँ कि मेरी खुद की लाइफ़ है, वहाँ पे लोग फिर मुझे एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं, ऐसा दिखाने लग जाते हैं कि मैं फ़ालतू इंसान हूँ, मैं बस पॉकेट में कर रहा हूँ उनके लिए काम, है ना? तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब है आखिर, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें प्यार चाहिए और फिर जब मैं तुम्हें प्यार देने को तैयार हो रहा हूँ, राज़ी हो रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ जो मेरे पास है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और जब मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, जब मैं तुमसे भाग रहा हूँ, तो तुम कहीं न कहीं मुझे चेज़ कर रहे हो, मेरे पीछे आ रहे हो। तो आप बिल्कुल ऐसे कन्फ्यूज़न में रहते थे कि आखिर ये किसी इंसान को चाहिए क्या है? जब प्यार करो तो ले नहीं रहा है प्यार, और जब नहीं करो तो पीछे आ रहा है। तो वो वाली सिचुएशन है कि ना जाने ही दे रहा है, ना रहने ही दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो एक सैडनेस थी ना कि जब मैं किसी से प्यार करता हूँ ना, तो सामने वाला मुझसे दूर होने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। तो शायद कहीं न कहीं मेरा प्यार करना ही टॉक्सिक है लोगों के लिए। तो ये सारी जो बातें आप सोचते थे ना, इन सब बातों को छोड़ोगे एंड ये सोचोगे कि ठीक है, हो सकता है कि मैं अपने बाउंड्रीज़ से ज़्यादा मैं अपने बाउंड्रीज़ से निकल जाता हूँ लोगों के लिए, हो सकता है मैं अपने लिमिट से ज़्यादा कर देता हूँ। सीधी-सी बात है ना यार कि जिसको प्यार की ज़रूरत है, वो जब आपसे प्यार लेगा तो आपको बदले में प्यार देगा, सोच के कि आप उसको और करोगे प्यार। और जिसको नहीं ज़रूरत है वो आपसे लेगा और उसकी वैल्यू नहीं करेगा, है ना? तो वो सीधी-सी बात है, वो समझ आ जाएगी आपको, तो आपको ऐसा समझ आएगा अलग से कि इसको ज़रूरत नहीं है मेरे प्यार की, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। है ना? और देखो सीधी-सी बात ये भी होती है जेमिनी कि जिसको हर तरफ से प्यार मिलता है ना, हर जगह से प्यार मिलता है, उसको किसी एक इंसान के प्यार की वैल्यू नहीं होती, है ना? अगर आप अपने जैसा इंसान ढूँढ रहे हो दुनिया में तो फिर मुश्किल है ना? आप जैसे हो कि आपको ज़्यादा प्यार नहीं मिला है ना? आप ऐसा ज़्यादा तो फिर भी एक अलग बात होती है, आपको मिला ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, है ना? तो आप अगर अपने जैसा इंसान ढूँढ रहे हो कि जो छोटी-छोटी चीज़ों में एकदम वैल्यू करने लग जाए आपकी, जो एकदम छोटी-छोटी बातों में आपको एप्रिशिएट करने लग जाए, जैसे आप करने लग जाते हो दूसरे इंसान को, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज़ है। और ख़ास करके अगर आप अभी किसी के साथ हो और वो ऐसा नहीं है, तब तो मैं और बोलूँगी कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जिसके भी साथ हो ना और जिन भी लोगों से, नए लोगों से मिलते हो, वो सब लोग ही ऐसे ना मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, ब्लेस्ड लोग हैं जैसे, है ना? ब्लेस्ड लोग कि उनको हर कोई प्यार करता है, उनके पास है इर्द-गिर्द लोग जो उनको हमेशा एप्रिशिएट करते रहते हैं, तो उनको किसी एक इंसान के प्यार की वैल्यू नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि जिसको नहीं मिला है वही तरस रहा है, जिसको मिला है उसको कदर ही नहीं है और ना वो कदर करना चाहता है। तो छोड़ दीजिए, जो नहीं आपकी कदर कर रहा है, जो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, उनको छोड़ दीजिए। वो ब्लेम लेकर खुद पे मत चलिए कि हो सकता है मेरा प्यार करने का तरीका ही गलत है। आप इंसान ही गलत चुन रहे हो, है ना? गलती आप में नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं, तो वो प्यार में कभी गलती आती ही नहीं है, ठीक है? अगर आप जेनुइनली किसी से प्यार कर रहे हो ना, तो कभी भी खुद को गलत मत कहो और हमेशा ये देखो कि सामने वाला कितना कितना ब्लाइंड है कि उसको दिख नहीं रहा है कि आप उसको कितना जेनुइनली प्यार करने की कोशिश कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है ना जेमिनी कि आप एकदम परफेक्ट इंसान हो या बिल्कुल आपको पता ही है कि कैसे प्यार करते हैं, आपने 10-15 लोगों से प्यार करा है तो आपको एक अंदाज़ा लग चुका है। ये सब थोड़ी है, कोई स्क्रिप्टेड चीज़ थोड़ी है। इट इज़ व्हाट इट इज़, जो है सो है ना? तो ये हो सकता है कि थोड़ा समझ आए आपको थोड़े समय के बाद, थोड़ा-सा आप जब मैच्योरिटी में जाओ थोड़ा-सा और थोड़ा-सा आप चीज़ों में एक दूसरा साइड देखो तो आपको समझ आए कि हाँ, ठीक है, मैं खुद को गलत कह रहा था बहुत ज़्यादा और मेरे में गलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना, ये एनर्जी शिफ्ट में होने वाली है कहीं न कहीं और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस एनर्जी शिफ्ट के बाद ना जैसे कि आपको बहुत विज़न्स आएँगे।
हालाँकि आप एक नॉर्मल इंसान हो, हालाँकि आप स्पिरिचुअलिटी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, बट मुझे ऐसा लगता है आपको वो विजन्स आएँगे, यानी कि हो सकता है आपको कोई ड्रीम्स आए जो होने वाला है उसके रिलेटेड, ठीक है? या जो हो रहा है ना? उसमें आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यानी कि आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता, जो इंसान आपको जो बता रहा है आप उसके ऊपर बिलीव कर ले रहे हो, लेकिन आपका जो ड्रीम है, आप जो सपने देख रहे हो, रात को सोते टाइम जो सपने देख रहे हो, उसमें कहीं न कहीं वो जो दूसरी बात है जो सामने वाला आपको नहीं बता रहा है, झूठ बोल रहा है, वो आ जाएगा और वो चीज़ बार-बार होगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है और कौन आपसे क्या कह रहा है। तो वो भी कहीं न कहीं आपको समझ आएगा कि सभी लोग आपसे झूठ ही बोलते हैं आधे से ज़्यादा, और जो सच बोलता है वो भी आपको इसी वजह से बोल रहा था कि आपका मतलब आप उसको कोई बेनिफिट दे सको अपने साइड से, है ना? ताकि वो किसी को तो बोलना है तो वो आपको पकड़ लेते हैं बताने के लिए। तो ये सब बातें आपको समझ आएगी, तो थोड़ा-सा समझ आएगा आपको कि लोग कितने सेल्फिश हैं आपके साथ, और जब आपकी बारी आती है तो लोग कैसे सेल्फिश बनने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब जैसे कि रियलिटी चेक है आपके लिए, ठीक है? रियलिटी चेक है जो कि बहुत ज़रूरी है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।